नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि पीटीआई की कट ऑफ और बेसिक कंप्यूटर टीचर की जो कट ऑफ गई है उसमें आज हम तुलना करने वाले हैं दोस्तों। तो आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा वॉच करिए दोस्तों, आपके लिए अति महत्वपूर्ण आज का वीडियो रहने वाला है। पहले चलते हैं कि कंप्यूटर टीचर की कट ऑफ हाई गई है केवल जनरल कैटेगरी की। दोस्तों आपने देखा होगा ओनली फॉर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 21 मार्क्स तक बढ़ोतरी हुई है जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। बाकी जितनी भी जैसे जनरल जनरल की 21 मार्क्स बढ़ गई, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनकी जितनी कट ऑफ गई थी मिनिमम पासिंग मार्क्स जितना हुआ था, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इनके अंदर 40% था और एससी एसटी के अंदर 35% था। तो इनकी कट ऑफ से जितनी मिनिमम पासिंग मार्क्स की कट ऑफ थी उतनी कट ऑफ गई है बाकी कैटेगरी। ओनली फॉर एक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ी है। तो क्या पीटीआई के अंदर भी इतने 21 मार्क्स, 30 मार्क्स कट ऑफ बढ़ेगी? दोस्तों इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों क्या पीटीआई में भी जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी? तो दोस्तों जाएगी 200 प्लस तो नहीं जाएगी। आपकी कट ऑफ जितनी गई हुई है दोस्त 184.5। पहले अनुमान यही था कि 190 के आसपास कट ऑफ जाएगी, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से बेसिक कंप्यूटर टीचर का जो परिणाम जारी हुआ उसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो गई है दोस्तों वो चौंकाने वाली गई है। और इसमें अब आपको पीटीआई एग्जाम के अंदर भी कट ऑफ 190 से लेके 200 के बीच में आपकी रहेगी, लेकिन 200 प्लस आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। और फिर भी कई सारे स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसमें बिल्कुल कम, आपने देखा होगा बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर बिल्कुल कम स्टूडेंट प्रोविजनल हुए और बिल्कुल ही कम अपात्र हुए। मात्र 48 स्टूडेंट, 60 के आसपास स्टूडेंट अपात्र हुए और 160 के आसपास लगभग प्रोविजनल स्टूडेंट हुए। जबकि पीटीआई एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा। पीटीआई एग्जाम के अंदर आपको प्रोविजनल और अपात्र वालों की लिस्ट 1000 के आसपास देखने को मिलेगी दोस्तों। जब परिणाम आएगा तब आप देख लेना दोस्तों। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेल और फीमेल की शुरुआती कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 200 के आसपास आपकी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। 200 के आसपास आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोविजनल वालों का होगा और जितने भी अपात्र होंगे उसके बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वेटिंग हो चाहे दूसरी लिस्ट हो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जनरल कैटेगरी को। और जनरल कैटेगरी के अंदर 184.5 वाले तक का भी सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को आप अवश्य ध्यान में रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ 184.5 के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे सेकंड सूची के अंदर हो चाहे थर्ड सूची के अंदर हो चाहे वेटिंग, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शुरुआती कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं ज़्यादातर प्रोविजनल कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से। आपने देखा होगा दोस्तों जो एफिडेविट नहीं दिया था लगभग स्टूडेंटों को प्रोविजनल किया, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट था उस हिसाब से जिन्होंने एफिडेविट जमा नहीं कराया था दोस्तों उनको प्रोविजनल किया गया और 7 दिन के भीतर उनको टाइम दिया गया। मैं पूरी डिटेल के साथ अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि अधिकतर विद्यार्थियों को किस हिसाब से प्रोविजनल किया। दोस्तों अगला वीडियो भी अवश्य देखिए और यदि इस चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए। अब परिणाम कब तक आएगा? तो दोस्तों मैं पहले भी बता रहा था, आपका परिणाम फरवरी मिड मान के चलिए 15 फरवरी के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। 10 से 15 फरवरी के बीच में आपका मार्च, आप सोच रहे हो दोस्तों बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मार्च के अंदर आपका परिणाम नहीं आने वाला, आपका परिणाम जल्दी आने वाला। आपका परिणाम फरवरी माह के अंदर जारी हो जाएगा दोस्तों। फरवरी याद रखना दोस्तों, फरवरी के अंदर आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब इसके अंदर यदि हम बातचीत करें कि ये बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर पोस्टें थी 8,974 टीएसपी की पोस्टें थी और सॉरी नॉन टीएसपी की, और टीएसपी की 888 पोस्ट थी। फिर नॉन टीएसपी के अंदर जो सिलेक्ट हुए थे प्रोविजनल और अपात्र के बजाय जितने भी ए गुने की लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे वो है 5672 और टीएसपी के अंदर 175 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट थे उसमें कई सारे स्टूडेंट डीवी के अंदर क्या थे, एब्सेंट। कई सारे स्टूडेंटों के क्या थे, डॉक्यूमेंटों की कमी की वजह से वो प्रोविजनल हुए और कई सारे स्टूडेंट अपात्र भी हुए, उनकी भी लिस्ट आपने अच्छी तरह से देख ली होगी। अब चलते हैं कि कट ऑफ पीटीआई की रियल के अंदर कितनी रह सकती है दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी की यदि बातचीत करें तो जनरल कैटेगरी की शुरुआती कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी दोस्तों। शुरुआती कट ऑफ आपको 200 तक भी देखने को मिल सकती है और ओबीसी कैटेगरी की भी कट ऑफ आपको 190 मान के चलना है। शुरुआती कट ऑफ 184.5 आपको नहीं माने तो 190 तक आपको माना है। जनरल 200, ओबीसी 190 और ये अब विश्लेषण हुआ है बेसिक कंप्यूटर टीचर के हिसाब से। हालांकि पहले मैंने जो कट ऑफ बताई थी दोस्तों 190 जनरल की बता रहा था, ओबीसी 190 बता रहा था, लेकिन अब आपको +10 मार्क्स मान के चलते हैं। शुरुआती कट ऑफ
उसके बाद जो प्रोविजनल वालों के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी जो सेकंड लिस्ट आएगी उसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा डाउन जाएगी जनरल कैटेगरी की। जनरल की सबसे ज़्यादा चाहे वेटिंग हो, वेटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जनरल कैटेगरी का दोस्तों। तो शुरुआती कट ऑफ से आपको घबराना नहीं है, आपको जनरल 200 मान के चलनी है, ओबीसी 190। अब एसी एसटी भी आपको 170 मान के चलना है। 170 एसी एसटी की आपकी कट ऑफ रह सकती है अधिकतम, और ओबीसी की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 190 मान के चलना है। जनरल की 200, एसी एसटी की 170। अब एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी आपको 186 तक जा सकती है। एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ हाईएस्ट, और ये अधिकतम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अब आगे चलते हैं। शेरिया की कट ऑफ कुछ भी नहीं बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले भी यहाँ पे नोट अवेलेबल है, उपस्थित भी स्टूडेंट नहीं है, तो दोस्त आप अवेलेबल भी नहीं है तो कोई भी कट ऑफ किसी भी प्रकार की आपकी नहीं रहना। अब चलता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो इनकी आपको 184 185 गई हुई है दोस्तों। इनकी आपको इतनी कट ऑफ रहने वाली है जितनी गई हुई है उतनी, बिल्कुल कम कट ऑफ आपकी बढ़ेगी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वालों, सिवाय एक स्पोर्ट्स पर्सन की कट ऑफ में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और वो भी आपकी 190 के आसपास, अधिकतम 190 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है स्पोर्ट्समैन की। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, चाहे BLV है, चाहे हैंडीक्राफ्ट है, जितनी भी कैटेगरी है, MI कैटेगरी या MD कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन बी की भी आपको 147.62 तक ही आपकी कट ऑफ रहेगी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें यदि मेजरली यदि बातचीत करें तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बेसिक कंप्यूटर टीचर और PTI के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहली बात, बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर बिल्कुल कम स्टूडेंट प्रोविजनल हुए, जबकि PTI के अंदर ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपात्र कंप्यूटर टीचर के अंदर बिल्कुल कम हुए थे, 50 स्टूडेंटों के मामले, जबकि PTI के अंदर अपात्र होंगे 500 प्लस। जब आपका परिणाम आएगा, 1 महीने की लिस्ट आएगी, तब देख लें दोस्तों। शुरुआती लिस्ट के अंदर हो सकता है कि आपका 100 से 150 स्टूडेंट ही अपात्र हो, लेकिन जब प्रोविजनल वालों का रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल में जो पात्र होंगे उनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और जो अपात्र वालों की लिस्ट आएगी उसमें आप 50% मान के चलिए, 50% अपात्र और 50% प्रोविजनल वाले सिलेक्ट होंगे। अब चलते हैं आगे चीज़, और क्या डिफरेंस है इनमें। जनरल कैटेगरी की बेसिक कंप्यूटर टीचर के अंदर 21 मार्क्स तक बढ़ी है, क्योंकि PTI के अंदर ऐसा नहीं होगा, 15 मार्क्स अधिकतम बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। दूसरी चीज़, OBC की मिनिमम पासिंग मार्क्स गई है, इतनी आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स इसके अंदर जाने वाली है, लेकिन PTI एग्जाम के अंदर OBC की कट ऑफ आपकी 190 जा सकती है, 7 से 8 मार्क्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो जनरल को 200 मान के चलिए, OBC को 190, और मैं पहले भी सारी कैटेगरी की आपको मैं बता चुका हूँ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थैंक यू।